माँ शारदा ज्ञान की देवी, माँ शारदा कला की देवी, माँ शारदा रस की देवी, माँ शारदा आश्चर्य की देवी। माँ शारदा को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। माँ के मंगलाचरण की इस बेला में माँ के पावन नामों को माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रथमं भारती नामं द्योतिकं च सरस्वतीं तृतीयं शारदा देवी पंचमं जगद्विख्याता षष्ठं वागीश्वरी सप्तम कौमुदी प्रोक्ता अष्टम बुद्ध माता च नवम वरदायिनी दशम चंद्रकांति एकादशम भुवनेश्वरी द्वादशम वागीश्वरी एकानि द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरा जिह्वाग्रे नित्यं वसता ब्रह्मरूप सरस्वती। शारदा मैया की जय हो। या कुंदेन दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिदेव हि सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वैराग्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदधिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। माँ शारदा भवानी की जय हो। बसंतोत्सव के इस पावन पर्व पर माँ शारदा के श्री चरणों में अपने मन के भाव रखते हुए मैं यही अर्ज माँ शारदा के श्री चरणों में समर्पित करूंगा कि माँ शारदा, ये शरीर भी आपकी वीणा है। इस शरीर को औंधा लेकर के अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे माँ शारदा की वीणा हो। और ये माँ शारदा आपकी वीणा आप दया करके अपनी उंगली इस वीणा के तार से स्पर्श कर देना ताकि इस वीणा का भी एकाध स्वर झंकृत हो उठे और उस एक स्वर के सहारे हम अपने जीवन को सरस बना पाए, अपने राम को रिझा पाए, अपने स्वर से उस ईश्वर को प्रकट कर पाए। ऐसी माँ शारदा हमारे सबके जीवन में अपनी दया की दृष्टि, उसकी ये शरीर रूपी वीणा जब झंकृत हो उठेगी तो इससे राग प्रकट होगा, इससे स्वर प्रकट होगा और वो स्वर हमारी ईश्वर की आराधना में हमारी मदद करेगा, हमारे जीवन को सरस बनाएगा, हमारे जीवन को उल्लासित करेगा, हमारे जीवन को आनंदित करेगा। माँ शारदा के इस प्रकटोत्सव पर ये
सुखद संयोग आज के दिन मां शारदा ब्रह्मा जी ने जब संसार बनाया तो संसार शांत खामोश था, तो उनके मन में वो आनंद की तरंग की इच्छा हुई और उन्होंने अपने कमंडल से जल का छींटा लगाया तो वहां से शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने अपने स्वर से पूरे संसार में आनंद कर दिया। तो बिना मां शारदा की कृपा के जीवन और जगत में आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। मां शारदा भगवान श्री राम के परिवार में कुछ क्षण के लिए मां शारदा की दृष्टि हटी थी और परिवार में बहुत बड़ा बवंडर आ गया था। तो हम तो साधारण इंसान हैं, हर पल हर क्षण हम मां शारदा के सहारे चलते हैं। आदमी अपनी जुबान से फिसला और गया। हमारे साथ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बैठे हुए हैं। वास्तु दोष तो किसी किसी घर में होता है, और अगर किसी घर में वास्तु दोष हो तो उस वास्तु दोष का समाधान कराया जा सकता है, लेकिन वाक्य दोष तो सब घर में, और वाक्य दोष का क्या समाधान? मां शारदा की दया से ही, मां शारदा की कृपा से ही वाक्य दोष से बचा जा सकता है। और वाक्य दोष पूरा घर बिगाड़ सकता है, जीवन बिगाड़ सकता है। जैसा कि भगवान श्री राम के राज्य में उनके घर में ही वाक्य दोष हुआ, मंत्रा के कुछ वाक्य, और उनसे इतना बड़ा बवंडर फैला। तो मां शारदा की जीवन के प्रत्येक कदम पर आवश्यकता है, और मां शारदा का ये प्रकटोत्सव साकार रूप ले रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम आपने आयोजित भी करा है, ये मां शारदा की कृपा से ही साकार हो रहा है। आप जो भी आए हैं तो ये प्रकटोत्सव का जो अवसर आया है, ये हमारे घर में ईश्वर आया है। जब शुभ अवसर आता है तो वो ईश्वर ही आता है। रही होगी किसी की बहुत बड़ी साधना तपस्या जिनके लिए ईश्वर प्रकट होते हैं, लेकिन इस समय में घर में अगर शुभ अवसर जिसमें आप जैसे विद्वान पधारे और मां शारदा के श्री चरणों में हम अपना आसन लगा के बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये शुभ अवसर हमारा ईश्वर है, और आप उस ईश्वर के ही स्वरूप हैं, और उन आपके श्री मुख से जो स्वर है वो भी ईश्वर का ही रूप है। तो निश्चित रूप से आज की इस संगीत की मां शारदा के प्रकटोत्सव वसंतोत्सव की शुभ पावन वेला पर आपके द्वारा जो भावांजलि समर्पित की जाएगी, मां शारदा हम पर अवश्य फूटमान होगी, और मां शारदा हमारे जीवन की वीणा को हमेशा झंकृत करती रहे, हमारे जीवन में कृपा दृष्टि बनी रहे। ऐसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत। हमारे आदरणीय राकेश जी साहब ग्राम पंचायत से लेकर के जिला मुख्यालय तक विभिन्न मंचों पर बहुत शानदार अपनी भावांजलि, मैं आप सभी की सुंदर भावांजलि सुनने का आनंदित हूँ। मां शारदा के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, आप सबका स्वागत वंदन सत्कार करते हुए बहुत हर्षित भाव से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय राकेश जी सर से अनुरोध करूंगा कि अपना मंच संचालन का भाव से हमें
अनुग्रहित करे और माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाए। और जैसा आपको ही करना ये माँ शारदा की कृपा, भगवान की दया माने आप सबके साथ बैठा हूँ। स्वास्थ्य काफी लंबे समय से, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। मैंने बहुत सारा इलाज विशेषज्ञों से करा लिया, लेकिन अब मैंने गोली दवाई सब सेट की है और मैं ईश्वर के आशीष से बैठा हूँ। ये आदरणीय प्रोफेसर साहब भी मन में मेरे प्रति ये सोचते होंगे कि ये बिल्कुल ही ऐसे अटपटे आदमी हैं। मन से अगर वो का कभी कभी ऐसा भी मेरे को प्रतीत होता है कि उनको थोड़े से झुंझलाहट होती होगी, लेकिन मैं बनावटीपन कुछ भी नहीं। वास्तव में दिक्कत 4-6 महीने से चली आ रही है और वो मैंने यहाँ भी डॉक्टरों से, और उन्होंने तो सलाह ये दी कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कान का ऑपरेशन कराना। तो मैंने कहा ऑपरेशन तो क्या, कान नाक ऐसी बारीक चीजों का ऑपरेशन तो क्या करा है, जैसे भगवान रखे वैसे ही ठीक है। काफी लंबे समय से आप सबका प्रेम है कि आपके साथ बैठने का, आपसे जुड़े रहने का सौभाग्य है। पर 3-4 साल से स्वास्थ्य से बहुत संघर्ष करते हुए समय निकल रहा है, लेकिन फिर भी मन में बहुत खुशी, आनंद, आप सबको ऐसे मौके पर देख करके खुशी है और मन में उत्साह है इस बात का कि ईश्वर जो करता है सब अच्छा ही करता है। सुंदर भावांजलि सुनने का लालायित हूँ। माँ शारदा के चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, आप सबका स्वागत वंदन सत्कार करते हुए बहुत हर्षित भाव से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय राकेश जी सर से अनुरोध करूंगा कि अपना मंच संचालन का भाव से हमें अनुग्रहित करें और माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाए। और जैसा आपको ही करना